कमलू और अंजू दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा कमलू और अंजू की सारी इच्छा पूरी करते थे। कमलू घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अंजू की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वालों से भी ज्यादा अंजू के ससुराल वाले अमीर थे। कमलू भी अब बड़ा हो गया था। शादी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। कमलू अब अकेला रह गया था। अंजू भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार कमलू के हाथों पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ। अब कमलू बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला कमलू अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस कमलू को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। कमलू ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं, जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं। जरी के पोशाक में पहले जाता था, वहां अब फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं। परंतु कमलू मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला। छी, मुमकिन नहीं है कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। कमलू ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। कमलू को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? वहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। कमलू बोला, मेरी बहन का घर है, उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह कमलू को बोला, चलो वहाँ तबेले में, आपको खाना लाकर देता हूँ, वहाँ खा लो और जाओ यहाँ से। कमलू ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मैम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। कमलू तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कमलू ने वहाँ पर एक खड्डा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कमलू दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वह नौकर बन जाता है। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। कमलू की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। कमलू से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कमलू के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में कमलू की वाह वाह होने लगी। कमलू ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी बहन के घर निकला, अपनी पत्नी के साथ में हाथी घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वह वहां गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजी। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी, तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया।
दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे, उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए। क्या हुआ? सब पूछने लगे। और कमलू एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने खड्डा खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। अंजू कमलू को बोली, भैया यह क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं। यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अंजू को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने कमलू के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? ऐसा वापस नहीं करूँगी। आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया, क्षमा करो मुझे। और घर में चलो भाई। कमलू ने अंजू के आंसू पोंछे। वापस कभी भी अंजू ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है। वह कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वह सभी को बोलती रही। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।